बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर किस तरह पास कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको प्लीज बात कीजिए, उसके बाद फिर आपको इस चीज की समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक होते हैं लोकल वेरिएबल और एक हमारे पास सिंपली जो क्लास लेवल डाटा मेंबर होते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो लोकल जो हमारे पास होते हैं वो सिर्फ उनका स्कोप जहाँ पे हम उस फंक्शन के अंदर जहाँ पे हमको या हमारे पास क्या कंस्ट्रक्टर वगैरह में जो भी हम बनाएंगे वो हमारे पास क्या होते हैं जो पैरामीटर के तौर पर पास करते हैं हम उनको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जो हमने क्लास लेवल पे हमने बनाए होंगे मेंबर उनको हम डाटा मेंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास लोकल वेरिएबल अगर हम चाहते हैं कि हम जो हमारे पास वो जो डाटा आ रहा है कंस्ट्रक्टर में वो हम किसी और दूसरे फंक्शन में यूज करें, तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो लोकल वेरिएबल से डाटा आ रहा है उनको हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा मेंबर होंगे ग्लोबल डाटा मेंबर हम उसमें उसको सेव करवाएंगे। तो वो हमने फंक्शन में देखा था कि फंक्शन में किस तरह हम फंक्शन पैरामीटर पास करते हैं, इसमें भी वही काम करना है। इसमें सिंपली क्या होगा कि हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, फर्ज करो उसमें हमारे पास एक इंटीजर एज है और उसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक इंटीजर आई एज दिया है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं एज आ गई और उसके बाद सिंपली हमने उसको वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया। अब इसमें ये जो हमारे पास आई एज वाली वैल्यू आ रही है, आई एज इक्वल टू एज, ये काम बेसिकली क्या कर रहा है कि ये हमारे पास वैल्यू को सेट कर रहा है जो हमारे पास लोकल डाटा मेंबर से आ रही है उनको क्या कर रहा है उसको हमारे पास ग्लोबल डाटा मेंबर में सेव करवा रहा है। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि हम इस एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इधर अपनी एक नई फाइल बनाते हैं और उस नई फाइल में जाके हम काम करेंगे। तो हम इधर चलते हैं, हमने एक नई फाइल बनाई जिसका नाम हमने रख दिया कि वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर। अब इसमें कहते हैं कि पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर। अब हमने इसको फिनिश किया। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि इधर ना कोई दो हम इधर डाटा मेंबर बनाते हैं, इधर एक क्लास बनाते हैं। हम इसमें क्लास बनाएंगे, हम इसमें एक क्लास बनाते हैं जिसमें हमारे पास कोई क्लास ए है, उसमें हम दो डाटा मेंबर लेते हैं, इंटीजर ए, एक इंटीजर हम ले लेते हैं नंबर 1 और एक हम ले लेते हैं नंबर 2। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें ये दो पैरामीटर पास करेंगे, इंटीजर नंबर 1 एंड इंटीजर नंबर 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हमने इंटीजर लिखना है क्योंकि हमारे पास ये एक इंटीजर है। उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो हम इधर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दें वो जाके हमारे पास क्या हो कि हमारे पास जो लोकल से आ रही है वो ग्लोबल में सेव हो जाए। और उसके बाद ये हमारे पास इधर हमें कुछ थोड़ा डिफरेंस लिखना पड़ेगा क्या रहा है और इधर हमारे पास कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है कि नंबर 2 में जाके किसकी वैल्यू सेव करनी है, नम की वैल्यू हमने दे देनी है। अब इधर हम क्या करेंगे, हम नम 1 इधर लिख देते हैं, इधर नम 1 लिख देते हैं और इधर नम 1 लिख देते हैं। अब हमारे पास हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं हम इसको किसी फंक्शन में जाके इनका सम करवा लेते हैं। तो इधर हम वाइड सम का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम इन दोनों का सम करेंगे। इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इधर हम पहले एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद हम कहते हैं कि सम ऑफ टू नंबर, उसमें हमारे पास सम ऑफ टू नंबर क्या है कि हमारे पास नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब हमने इसको क्या किया कि हम अब ये हमारे पास भी एरर दे रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारे पास क्या एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड वाइड सम, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड, हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रिंट एलन, ये बिल्कुल अच्छा नंबर 1 प्लस हमने इधर प्लस 7 लिखना है। ठीक हो गया। अब ये उनका क्या करेगा, सिर्फ उनके नंबर डिस्प्ले करवाएगा। तो हम अगर सम इसका करवाना चाह रहे हैं तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीजर एक रिजल्ट का वेरिएबल बना के उसमें हम क्या करेंगे, नंबर 1
प्लस नंबर 2 कर देंगे और उसके बाद हम इसको इधर यूज कर लेंगे डॉट जमा RES, ये रिजल्ट हमें उसका डिस्प्ले करवा देगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं कि हम इस क्लास का इधर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने न्यू कीवर्ड को यूज किया और ए का ये किया। अब इसमें हमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, वो हम देखते हैं कि हम एक 1 पास कर देते हैं और एक 2 पास कर देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट डॉट हम शो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। शो फंक्शन ये हमारे पास वाइड सम का एक फंक्शन है, वो हम उसको कॉल करते हैं और उसके बाद आप इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और आप इसकी आउटपुट देखिएगा कि वो क्या करेगा। हमें एरर दे रहा है। एरर क्यों? पैकेज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास पैकेज जो होगा ये सबसे पहले ऊपर आता है, जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम में देखा था। तो अभी हम इसको दोबारा फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए उसने सम 2 and 3। अब सबसे पहले हमारा काम कैसे हुआ, उसने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बनाया। इधर हमारे पास कंस्ट्रक्टर में 2 वैल्यू पास की, यहाँ से जाएगी वैल्यू यहाँ पे, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके पास आगे ये वैल्यू अब इनके लोकल ये ग्लोबल मेंबर को असाइन हो रही है। उसके बाद ये जो इधर से वैल्यू नम 1 और नम 2 के पास कुछ वैल्यू आ चुकी हैं, आगे उनका सम करवा रहे हैं, आगे सम करवा के उनका हम इधर डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये था हमारे पास कि हम इसमें किस तरह हमारे सिंपल हम बना सकते हैं कि पैरामीटर हम किस तरह पास कर सकते हैं। अब हम अगर एक और देखें कि हम अगर एक और देखें कि हमें रेक्टेंगल का अगर फर्ज करो एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इनकी जगह पे ये समझ लो ये हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर एक इंटीजर एक लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी और या सिर्फ कंट्रोल Z करो इसको और हम इधर एक नई क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं क्लास एरिया। हम एक नई क्लास बनाते हैं जिसका नाम है एरिया। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक बनाते हैं एरिया। अब एरिया में हमें लेंथ और विड्थ चाहिए। तो इंटीजर या आप ले लो डबल एक ले लो, विड्थ ले लो और उसके बाद साथ ले लो लेंथ और उसके बाद आप ले लो LENGTH और उसके बाद साथ आप ले लो और रिजल्ट। अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है एरिया का और उसमें हम एक इंटीजर आई विथ पास करेंगे और उसके बाद फिर हम साथ ही पास करेंगे आई लेंथ LENGTH लेंथ। अब हमने क्या करना है कि इनका एरिया कैलकुलेट करना, तो हम रिजल्ट हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो आ रही है विथ इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं कि आई विथ और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास लेंथ WIDTH ये हमारे पास क्या दे रहा है एक्सपेक्टेड। हमारे पास क्या है कि हमारे पास कैन नॉट डिफाइंड सिंबल क्लास आई लेंथ। तो हमारे पास अभी फिर हमारे पास वही ड्रामेबाजी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोबारा फिर एक बनाते हैं एरिया और उसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एक DUB डबल और उसमें हम क्या करेंगे आई विथ और उसके बाद हम क्या करेंगे डबल आई लेंथ DOUBLE डबल आई लेंथ और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आई विथ आ गई और उसके बाद LENGTH इक्वल टू आई लेंथ LENGTH आई लेंथ हो गई। ये हमारे पास हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने एक एरिया का हमने इधर क्या करना है वाइड रेक्टेंगल। अब हमने उसमें क्या करना है कि हमने एक फंक्शन बनाया और उसके बाद फिर हमने क्या करना है सिंपली RES रिजल्ट इक्वल टू लेंथ क्रॉस विथ GTH क्रॉस विथ। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका डिस्प्ले करवाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज कि हमारे पास क्या है RES और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास एरिया की हम इधर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम सबसे पहले इनको कर देते हैं खत्म, कमेंट में कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि इधर अब हमने क्या करना है सबसे पहले एरिया का इधर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एरिया एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें न्यू कीवर्ड यूज किया और उसके बाद एरिया में अब हमें सबसे पहले 2 देने पड़ेंगे। 2 दे दिया और एक 5 दे दिया फर्ज करो
तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के जरिए हमने क्या किया कि हमारे पास रेक्टेंगल, और उसके बाद हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपको मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो उसने 2 क्रॉस ये हमें उसने ये दे दिया 5 and 2 10 दे दिया। हमने क्या दिया था, हमने एक 2 दिया था और एक 5 दिया था। तो उसने क्या किया कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर दे दिया। ये था हमारे पास कि हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर किस तरह पास करते हैं। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम किस तरह ओवरलोडिंग कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर की। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज।